ड्रग्स मामला आपको याद होगा और आर्यन खान को इस पूरे मामले में क्लीन चिट दी गई है। काफी दिन हवालात में गुजारने के बाद बेल पर बाहर आए आर्यन खान के खिलाफ जब चार्जशीट दायर की गई तो इसके बाद कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया है। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, क्या कुछ बताया जा रहा है? जी देखिए, आज जो है एनसीबी ने इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल किया है, जिसमें साफ तौर पर एनसीबी ने आर्यन खान समेत 6 लोगों को इस चार्जशीट का हिस्सा नहीं बनाया है। ऐसे में साफ होता है कि आर्यन खान को एक तरीके से कहा जा सकता है कि इन्हें क्लीन चिट दिया गया है। जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ था, हमने देखा था कि 2 अक्टूबर को एनसीबी की टीम ने छापेमारी की थी। क्रूज पर छापेमारी ये की गई थी, जो क्रूज मुंबई से गोवा जा रही थी। उस क्रूज पे छापेमारी करने के बाद एनसीबी ने इस पूरे मामले में आर्यन खान सहित करीब 8 लोगों को पकड़ा था, जिसमें बाद में 6 लोगों को गिरफ्तारी की थी। इस पूरे मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आर्यन खान की अगर हम बात करें तो आर्यन खान को 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त जो है वो जेल में बिताना पड़ा था। और लगातार जहां एक तरफ एनसीबी का ये कहना था पूरे मामले में, शुरुआती दौर की बात करें जब ये पूरा मामला हुआ था, उस दौरान एनसीबी का ये कहना था कि आर्यन खान की जो है वो इन्वॉल्वमेंट है। व्हाट्सएप चैट मिले हैं, व्हाट्सएप चैट का हवाला बार बार दिया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि एक इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आ रहा है। और इसके बाबत जो है वो बाकायदा एनसीबी व्हाट्सएप चैट का हवाला दे रही थी। हमने देखा था कि किस तरीके से कोर्ट में भी लगातार आर्यन खान को बेल मिलने में अमित, अपडेट्स लेते रहेंगे। एक बार जरा ये प्रेस नोट जो जारी किया गया है डायरेक्टर जनरल जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हैं, उनके द्वारा ये दर्शकों को बता दें कि इसमें क्या आधार बताया जा रहा है आर्यन खान को क्लीन चिट दिए जाने का। वो आर्यन खान जिन्हें कॉर्डेलिया क्रूज से जब पकड़ा गया था तो ये एनसीबी उस वक्त कह रही थी कि उनके पास से भी ड्रग के सैंपल्स बरामद हुए हैं और अलग अलग टाइप के ड्रग्स होने का दावा किया गया था, जो जूतों में या सॉक्स में छुपाए जाने का दावा किया जा रहा था। लेकिन आज अचानक चार्जशीट में 6 लोगों का नाम नहीं है, यानी कि 6 लोग दोष मुक्त पाए गए हैं और इसमें आर्यन खान का भी नाम है। मैं अपने दर्शकों के लिए ये प्रेस नोट पढ़कर पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाती हूँ। ये स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। बेस्ड ऑन एन इनपुट, एनसीबी मुंबई ऑन 2 October 2021 इंटरसेप्टेड विक्रांत, इशमीत, अरबाज, आर्यन एंड गोमित एट इंटरनेशनल पोर्ट टर्मिनल। यानी कि इन 6 लोगों को इंटरनेशनल पोर्ट टर्मिनल पर ट्रेस किया गया, पकड़ा गया और वहां पर एमबीपीटी एंड नुपुर, मोहक एंड मुनमुन एट द कॉर्डेलिया क्रूज। ऑल द अक्यूज्ड पर्सन वर फाउंड इन पोजेशन ऑफ नारकोटिक्स एक्सेप्ट आर्यन एंड मोहक। तो ये 2 लोगों के पास नारकोटिक्स का पोजीशन ही नहीं मिला, जो आज प्रेस नोट जारी किया गया है। हालांकि इस पर भी सवाल उठ सकता है, क्योंकि इससे पहले जब एनसीबी ने जांच की थी तो ये कहा था कि पोजीशन ऑफ ड्रग्स के तहत इनकी गिरफ्तारी की गई और कई दिन हवालात के हवा खाने पड़े। और ऐसे में आज इस नोट में कहा जा रहा है कि आर्यन और मोहक were found not in possession of narcotics, यानी कि इन दोनों का नाम नहीं है उसमें। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? इनिशियली द केस वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय एनसीबी मुंबई। पहले तो मुंबई की एनसीबी ने इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की। लेटर एन एसआईटी फ्रॉम एनसीबी हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली हेडेड बाय श्री संजय कुमार सिंह वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू इन्वेस्टिगेट द केस व्हिच वाज टेकन ओवर बाय द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। यानी कि अब इस पूरे मामले में प्रेस नोट के जरिए बताया जा रहा है कि जांच कैसे की गई। पहले जब मामला सामने आया, एनसीबी बॉम्बे द्वारा जांच की गई, उसके बाद एसआईटी की जो टीम है एनसीबी की, उन्होंने ये जांच किया जो कि केंद्र से भेजी गई थी न्यू दिल्ली द्वारा। उसके बाद ये जांच जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा की गई और अब ये चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें आर्यन और मोहक के पास ड्रग्स नहीं पाए जाने की बात कही गई है। और जो तीसरा सबसे अहम सवाल, जो अहम बिंदु इस प्रेस नोट में जारी कर कहा गया है, वो ये: SIT carried out its investigation in an objective manner. The touchstone of the principle of proof beyond reasonable doubt has been applied. यानी कि जितने भी रीजनेबल डाउट्स या वैलिड क्वेश्चंस हो सकते थे, उसके परे जाते हुए भी तमाम सवालों को ढूंढा गया, जांच की गई और इसके बाद ये फैसला किया गया कि ये तमाम लोग जिनका नाम चार्जशीट में नहीं है, ये लोग निर्दोष हैं। ये वहां मौजूद थे लेकिन इनके पास ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है। बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन कैरीड आउट बाय SIT, अ कंप्लेन अगेंस्ट 14 पर्सन अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ NDPS, यानी कि जो ड्रग्स पोजेशन एक्ट है उसके तहत इन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। कंप्लेन अगेंस्ट रेस्ट 6 पर्सन इज नॉट बीइंग फाइल्ड ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एविडेंस। तो सबसे अहम और सबसे बड़ी जो बात है वो पूरे प्रेस नोट की, वो आखिरी लाइन में कि हर पहलू से जांच किए जाने के बाद जिन 18-19 लोगों का नाम सामने आया था,
14 लोगों के खिलाफ तो एनडीपीएस एक्ट के तहत केस फाइल कर लिया गया है, लेकिन 6 लोगों का नाम इसमें से हटा दिया गया है इन लैक ऑफ सफिशिएंट एविडेंस, यानी कि जो तथ्य हैं वो उनके फेवर में नहीं थे। ऐसे पर्याप्त सबूत नहीं मिले जिससे ये साबित हो सके कि आर्यन खान समेत उनके जो कुछ दोस्त उनके साथ क्रूज पर मौजूद थे वो ड्रग्स अपने पास रखे हुए थे और इसीलिए दोष मुक्त उन्हें माना जा रहा है। कंप्लेंट अगेंस्ट रेस्ट 6 पर्सन, जिसमें जो नाम है वो मैं आपको बता दूं, विक्रांत, इश्मीत, अरबाज, आर्यन एंड गोमित। इन लोगों को इस पूरे मामले में इनके खिलाफ एफआईआर नहीं फाइल की गई है ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एविडेंस। तो ये प्रेस नोट जारी किया गया है। अमित लगातार हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता। अमित, ये प्रेस नोट तो हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का पढ़ लिया, जिसमें हवाला दिया गया है कि क्यों 6 नामों को इस चार्जशीट में से हटा दिया गया है, लेकिन इससे पहले मुंबई एनसीबी ने जब जांच की थी तो ये दावा किया था कि इनके पास से ड्रग्स मिले हैं, तभी तो इन्हें गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था। फिलहाल शायद अमित तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश करूंगी कि दोबारा अमित से बातचीत करूं। लेकिन उस बीच आज की सबसे बड़ी खबर, ड्रग्स मामले में, क्रूज मामले में आर्यन खान और उनके साथ 6 लोगों को आज बड़ी राहत मिली है, क्योंकि ड्रग्स केस में आर्यन को एक तरह से क्लीन चिट दे दी गई है। और जो बातें कही जा रही हैं वो ये कि वी हैव इन्वेस्टिगेटेड ऑन वेरियस सेक्शंस, लेकिन कंप्लेंट अगेंस्ट 6 पर्सन इज नॉट बीइंग फाइल्ड ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एविडेंस। पर्याप्त सबूत इनके खिलाफ नहीं मिले हैं, ड्रग्स की बरामदगी उनके पास से नहीं हुई। ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है, जो दिल्ली से टीम गई थी, उनकी जांच में बात सामने आई है। हालांकि ये एनसीबी मुंबई जो टीम जिन्होंने इनिशियली इस पूरे मामले में जांच की थी, उनकी जांच से मैच नहीं होता है, लेकिन अब इस पर देखना होगा कि आगे क्या सवाल उठते हैं। बहरहाल बड़ी खबर तो यही शाहरुख खान के परिवार के लिए, आर्यन खान के लिए, कि राहत की सांस आज वो फाइनली ले सकते हैं। अब तक बेल पर चल रहे आर्यन को काफी सारे शर्तों और नियमों का पालन करना पड़ रहा था। एनसीपी से माजिद मेनन नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माजिद साहब, बड़ी खबर है आज, इस पूरे मामले को लेकर काफी राजनीति भी आप लोगों ने की थी। आज जब खुद एसआईटी द्वारा निर्दोष करार दिया गया है, जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें कहीं नाम नहीं आ रहा है आर्यन खान का, क्या कहेंगे? माजिद साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, बड़ी खबर तो मिली गई होगी आपको। काफी राजनीति हुई थी पिछले साल, हमें याद है, इस पूरे मामले को लेकर, ड्रग्स केस में। अब जब एसआईटी 6000 पन्नों का चार्जशीट दाखिल करती है, उसमें ये कह दिया जाता है कि 6 आरोपी और जो सबसे बड़ा नाम है उसमें वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के पास ड्रग्स नहीं मिला था, बरामदगी ही नहीं हुई थी, और इसीलिए चार्जशीट में तो उनका नाम ही नहीं है। देखिए, ये देश का कानून ऐसा है कि अगर किसी की गिरफ्तारी गलत तरीके से की जाती है, नाजायज तरीके से की जाती है, जानबूझकर कानून को पाला ताक रखकर किसी को गिरफ्तार करके हरास किया जाता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को काफी हानि पहुंचती है, फिजिकली, रेपुटेशन वाइज, अदरवाइज ऑल्सो। तो उस सूरत में अदालत ने इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्यों उसकी गिरफ्तारी हुई थी। सिर्फ उसे छोड़ देने से, डिस्चार्ज कर देने से पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर न्याय नहीं होता। माजिद साहब, एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पुलिस तो जो गिरफ्तार करने वाली थी वो महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस ही थी। माजिद साहब, सवाल उस समय भी यही था कि ड्रग्स मिला तभी तो उन्हें गिरफ्तार किया गया ना। उनके पास से तो नहीं मिला ना ड्रग, जिस व्यक्ति के पास ड्रग नहीं मिला, अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कारण या वजह अगर आप अदालत को बता देते हैं तब तो ठीक है, और अगर ये बोनाफाइडे मिस्टेक है तब भी जायज है। लेकिन अगर इसमें कहीं मैलोफेज या कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत। बिल्कुल माजिद साहब, आपने अपनी राय हमारे साथ टाइम्स नाउ पर, नवभारत पर शेयर की, शुक्रिया आपका। आपसे आगे भी बातचीत करेंगे। बहरहाल एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, चलिए दर्शकों को वो भी अपडेट्स दे दें कि ज्ञानवापी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आज फ्राइडे है, यानी कि आज जुम्मे का दिन है, आज नमाज अदा की जानी है और बड़ी संख्या में जो नमाजी है वो ज्ञानवापी परिसर में पहुंचेंगे हर बार की तरह नमाज अदा करने के लिए। और ऐसे में जो बड़ी खबर इससे पहले हम आपको दे रहे थे,